मेरा नाम पीयूष है। आज मेरी सुहागरात थी, लेकिन मेरा बड़ा भाई घर में सबको बेहोश करके मेरी नई नवेली दुल्हन को उठाकर ले गया। जब हम लोगों को होश आया, मैंने अपने भाई का पता किया। मेरा भाई मेरी दुल्हन को लेकर हमारे फार्म हाउस गया था। जब हम लोग वहां पहुंचे, मेरी दुल्हन के कपड़े इधर उधर गिरे पड़े थे। मेरी दुल्हन पहले ही लुट चुकी थी। मेरा नाम पीयूष है। हम लोग 3 भाई थे। मैं दूसरे नंबर का था। मुझसे एक बड़ा भाई था जिनका नाम सुरेश था। मेरी मम्मी पापा इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वह लोग चाहते थे कि हम 3 भाई बहुत पढ़ लिख कर ऊंची पोस्ट पर काम करें। इसलिए मेरे बड़े भाई ने बहुत मेहनत किया और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया। बड़े भैया के सफलता के बाद अब मम्मी पापा को मेरे से उम्मीद थी। मैं पढ़ाई में कुछ ज़्यादा खास नहीं था, लेकिन मैंने किसी तरीके से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने अपना काम शुरू किया। शुरुआत में मुझे दिक्कत आई। शुरुआत में मुझे सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन उसके बाद मुझे सफलता मिलना शुरू हुआ। धीरे धीरे मुझे बहुत काम मिलने लगे और 2 साल में मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया। अब मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। मैंने अपना बहुत बड़ा एक घर बनवाया और साथ में एक फार्म हाउस भी बनवाया। मेरी सफलता देखकर घर में सब खुश हैं। यहाँ तक कि मेरे बड़े भैया मेरे बारे में आस पड़ोस में, अपने दोस्तों में मेरी खूब तारीफ करते हैं। मेरे से छोटा वाला भाई अभी पढ़ाई कर रहा था। मम्मी पापा को अब सुरेश भैया की शादी करनी थी, इसलिए मम्मी पापा लड़की देखना शुरू कर दिया। लेकिन भैया को कोई भी लड़की पसंद नहीं आ रही थी। भैया जिस भी लड़की को देखते मना कर देते, कहते लड़की मुझे पसंद नहीं है, या लड़की में कोई ना कोई कमी निकाल कर उसको मना कर देते। ऐसे करते करते 2 साल निकल गए। भैया को कोई भी लड़की पसंद नहीं आई। मम्मी पापा ने सोचा क्यों ना सुरेश के साथ साथ पीयूष के लिए भी लड़की देख लेते हैं। हमारे पास पैसों की कोई कमी तो नहीं है, दोनों बेटों की शादी हम एक साथ कर सकते हैं। फिर मम्मी पापा ने मेरे लिए भी लड़की देखना शुरू कर दिया। मम्मी ने मुझे एक लड़की दिखाया जिसका नाम कनिका था। कनिका को जब मैं देखने गया, मुझे बहुत पसंद आई। कनिका देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। उसके लंबे लंबे बाल थे। मुझे लड़की संस्कारी भी लग रही थी। मैंने सोचा कनिका हमारे घर में आ जाएगी तो हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। आगे क्या होने वाला था मुझे भी कुछ भी नहीं पता था। कनिका को देखते ही मुझे प्यार हो गया था। मुझे अपने परिवार के लिए कनिका बहुत ही अच्छी लगी। मैंने कनिका को देखते ही हाँ कर दिया था और उसके मम्मी पापा को भी कोई ऐतराज़ नहीं था। कनिका के मम्मी पापा कह रहे थे कनिका आपके घर में जाएगी, ये तो हमारे लिए बहुत ही खुशकिस्मत की बात है। कनिका और मेरी शादी तय हो गई। सुरेश भैया के लिए एक अच्छी सी लड़की देखनी थी। मम्मी दिखाने भी लेकर गई, लेकिन भैया को पसंद नहीं आई। मम्मी भैया के इस बर्ताव से बहुत परेशान हो गए थे। इसलिए मम्मी सोच रही थी एक काम करते हैं, पीयूष की पहले शादी करवा देते हैं, क्योंकि उसको लड़की पसंद आ गई है और लड़की वाले कह रहे थे वह ज़्यादा दिन के लिए रुकेंगे नहीं, क्योंकि उन लोगों को शादी जल्दी करनी है। मेरी सगाई का दिन जिस दिन तय हुआ, उस समय मेरे भैया को अपने काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना था। मैंने अपनी मम्मी को कहा सगाई का दिन दूसरा रख दीजिए, लेकिन मम्मी कहने लगी लड़की वालों ने सारा इंतज़ाम कर लिया है, उनको हम मना नहीं कर सकते हैं। और भैया ने भी कहा कोई बात नहीं, मैं नहीं रहूँगा तो क्या हो गया, शादी से पहले मैं आ ही जाऊँगा। मुझे अपने भैया के बिना सगाई करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। उधर कनिका लोगों ने सारी तैयारी कर रखी थी। भैया अपने काम से चले गए। इधर मेरी सगाई हो रही थी। भैया ने अभी तक कनिका को देखा नहीं था।
क्योंकि भैया काफ़ी बिजी रहते थे। मेरी शादी का दिन भी नज़दीक आ रहा था। शादी से 2 दिन पहले भैया आ गए थे। हमारे घर में शादी की तैयारी बड़ी ज़ोरों शोरों से चल रही थी। हम लोग बारात लेकर कनिका के घर पहुँचे। कनिका से मेरी शादी हो गई। कनिका विदा होकर अपने ससुराल आ गई। जब मैं अपने घर पहुँचा, भैया बड़े बुझे बुझे से लग रहे थे। भैया किसी से सही से बात नहीं कर रहे थे। मैं भैया से इसका कारण भी पूछ नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं शादी के रस्मों रिवाज में बिजी था। पूरा दिन बीत गया। सुहागरात के लिए मेरा कमरा फूलों से सजाया जा रहा था। इधर कनिका को भी बहुत अच्छे से तैयार किया जा रहा था। मुझे भी बहुत खुशी हो रही थी। फाइनली मेरी शादी हो गई थी और आज मेरी सुहागरात थी। मैं भी अपनी सुहागरात की तैयारियों में लगा हुआ था। लेकिन रात के 9 बजते ही घर के सारे लोग एक एक करके बेहोश हो गए। यहाँ तक कि मैं भी बेहोश हो गया। भैया ने सबके खाने में बेहोशी की दवा मिला दिया था, लेकिन कनिका को बेहोश नहीं किया था। हम सब के बेहोश हो जाने के बाद भैया कनिका को ज़बरदस्ती उठाकर हमारे फार्म हाउस पर लेकर गए। उसके बाद उन्होंने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी। हम लोगों को जब होश आया, हम लोगों ने भैया का पता किया और फार्म हाउस पर पहुँचे। जब हम वहाँ पहुँचे, कनिका के कपड़े इधर उधर गिरे पड़े थे और कनिका की हालत भी बहुत ख़राब हो रखी थी। मम्मी ने भैया को जाकर एक ज़ोरदार चाटा मारा। मम्मी ने कहा, ये कौन सी बदतमीज़ी है? अपने छोटे भाई की बीवी को तू उठाकर यहाँ लेकर आ गया और तूने उसके साथ क्या किया है? इन सब के पीछे कारण क्या है? कहीं तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? तब भैया फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे, हाँ, मेरी ही तो सब गलती है। हमें भैया की बातें समझ नहीं आ रही थी। मैंने भैया को शांत किया और भैया से कहा, भैया आपको जो भी कहना है साफ साफ कहिए। फिर भैया ने कहा, मैं कनिका से बहुत प्यार करता हूँ। कनिका भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। मैं जब भी कनिका से शादी के लिए पूछता, कनिका टालती रहती। इसलिए मैं किसी भी लड़की को पसंद नहीं कर रहा था। यही कारण था, मुझे कोई भी लड़की पसंद नहीं आ रही थी। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, कनिका ने तुमसे शादी क्यों करी? भैया की बातें सुनकर सबके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मुझे क्या बोलना चाहिए था। मैंने कनिका से पूछा, जब तुम भैया से प्यार करती थी तो तुमने मुझसे शादी क्यों करी? जब मैं तुम्हें देखने आया था तुम मुझे तभी मना कर देती। कनिका ने कहा, मैं आपके भैया से ही प्यार करती थी, इसलिए मैं अपनी मम्मी पापा को आपके भैया के लिए मना रही थी। लेकिन मम्मी पापा नहीं मान रहे थे। उनको ऐसा दामाद चाहिए था जो लाखों नहीं करोड़ों कमा रहा हो। मैंने मम्मी पापा को बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन मम्मी पापा सुरेश से मिलने को तैयार ही नहीं हुए और मुझे भी नहीं पता था सुरेश आपका बड़ा भाई है। मम्मी पापा ने अपनी कसम देकर मुझे आपसे शादी करने के लिए तैयार किया, लेकिन मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी। उन लोगों ने मेरे ऊपर बहुत दबाव डाला, तब जाकर मैंने ये शादी करी। अब आप ही बताइए, इसमें मेरी क्या गलती थी? मैंने सोचा अगर सगाई वाले दिन भैया होते तो आज ये नौबत इतनी दूर तक नहीं आती। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मैं बस यही सोच रहा था। मैंने अपनी मम्मी पापा को कहा, आप भैया की शादी कनिका से करवा दीजिए, क्योंकि इसी में सबका भला है, नहीं तो कोई भी खुश नहीं रह पाएगा। पहले तो मम्मी पापा नहीं मान रहे थे, फिर मेरे समझाने के बाद मम्मी पापा मान गए। मुझे कनिका के मम्मी पापा पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरे भैया से बिना मिले ही भैया को रिजेक्ट कर दिया था। अगर वह लोग भैया से एक बार मिल लेते तो बात यहाँ तक आती ही नहीं। कुछ दिनों में मैंने कनिका से तलाक ले लिया।
उसके बाद कनिका की शादी मैंने भैया से करवा दी। मैं कनिका को बहुत प्यार करने लगा था, लेकिन यह एक तरफा प्यार था। कनिका मेरे भैया से प्यार करती थी। अब कनिका मेरी भाभी बन चुकी थी, इसलिए मैंने कनिका की यादों को अपने दिल से मिटा दिया था। अब मैं कनिका को अपने भाभी के रूप में ही देखता था। जिंदगी ने मेरे साथ बहुत बड़ा खेल किया था। अब मेरे भैया भाभी बहुत खुश हैं और 1 साल बाद मेरी भी शादी हो चुकी है। मैं भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ। दोस्तों, ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ दिमाग से नहीं दिल से सोचना पड़ता है, और मैंने वही किया। दोस्तों, आज की कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।